हमारी सांप से डरने की केवल एक ही वजह है, वह है सांप का जहर। अगर जहर ना हो तो सांप रेंगरी रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं है। यह जहर ही इन्हें खतरनाक बनाता है। दुनिया के कुछ सांप तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर यह एक बार आपको चूम ले तो इतना भी वक्त नहीं मिलता कि आप अगली सांस भी ले सके। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर ये जहर हमारे शरीर में जाकर ऐसा क्या तहलका मचा देता है कि हमारी दीन दुनिया से छुट्टी ही हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं है। यह खास वीडियो बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप और हम मिलकर यह समझ सके कि जब सांप का जहर इंसान के खून में मिलता है तो क्या होता है। सांप का जहर दरअसल सांप के सलाइवा से इन्वॉल्व हुआ है। इसका मेन काम शिकार को पकड़ना और उसे पचाना है। दुनिया के सारे सांपों का जहर अपनी अपनी स्पीशीज के मुताबिक अलग अलग होता है। जहर का प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप खाते क्या है, वह कौन से जीवों का शिकार करते हैं। आइए अब समझते हैं कि सांप का जहर हमारे शरीर पर कैसे असर करता है। यहाँ इन 2 जार में इंसानी खून रखा हुआ है। खून को 2 अलग अलग जार में निकाल लिया जाता है। एक जार में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है और दूसरे जार में खतरनाक ताइपान सांप के जहर की केवल 1 बूंद ही मिलाई गई है ताकि इसकी कम से कम क्वांटिटी के असर को नोटिस किया जा सके। यह बस चंद पलों की बात थी और सांप के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 3 सेकेंड से भी कम समय में खून एक जाली के रूप में बदल गया। खून जमकर सॉलिड हो गया। वहीं दूसरी ओर दूसरे जार में रखा खून अभी भी तरल अवस्था में ही था। जे सचमुच बहुत डरावना था। हालांकि जे असर कुछ मिलीमीटर खून पर ही हुआ था। इंसानी शरीर में कई लीटर खून होता है। ऐसे में इंसान के शरीर में छोटे छोटे खून के थक्के जमते हैं। यह सांप के खतरनाक जहर का असर है। इसे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। हालांकि सांप से इतना भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर ली है और अब जहरीले से जहरीले सांपों के काटने का भी इलाज संभव है। मेडिकल भाषा में इस दवाई को एंटी वेनम कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि यह दवाई इन जहरीले सांपों के जहर से ही बनाई जाती है। हाँ, मगर सांपों से इनका जहर उगलवाना कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत जोखिम भरी प्रैक्टिस होती है और इसलिए हमेशा एक्सपर्ट के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। इसके लिए दुनिया भर के जहरीले सांपों को एक लैब में इकट्ठा किया जाता है जहां इन्हें अलग अलग रेक्स में रखा जाता है। यहाँ इनके पालन पोषण और खान पान का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि सांप लंबे समय तक सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा जहर प्रोड्यूस कर सके। सांप से जहर निकालने के लिए पहले उसके मुंह को एक ग्लास के ऊपर रखकर दबाया जाता है। सांप के जबड़े के अगले हिस्से पर जैसे ही प्रेशर पड़ता है, सांप अपने अगले दांतों से जहर उगलना शुरू कर देता है। बीच बीच में सांप के आंखों के नीचे के हिस्से को उंगलियों से दबाया जाता है ताकि सांप के जहर की थैली के ऊपर प्रेशर पड़े और ज्यादा से ज्यादा जहर एक्सट्रैक्ट किया जा सके। बाद में सांप को बड़ी सावधानी के साथ वापस उसके रेक में रख दिया जाता है। इस तरह एंटी वेनम बनाने के लिए बैनर तैयार है। हालांकि एंटी वेनम बनाना कोई हलवा बनाने जितना आसान नहीं है। किस वेनम में कौन से टॉक्सिन के कितने कंपाउंड हैं, यह जानकारी हासिल करना बहुत ही टेढ़ा काम है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ज्यादातर सांप के जहर में अलग अलग टॉक्सिन के बहुत से कंपाउंड होते हैं, इसीलिए इनके लिए एंटी वेनम बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। एंटी वेनम बनाने से पहले वैज्ञानिकों ने लैब में पाले गए कई सारे चूहों पर दुनिया के अलग अलग सांपों के वेनम का अलग अलग क्वांटिटी में टेस्ट किया ताकि एंटी वेनम डोज की क्वांटिटी का पता लगाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एंटी वेनम बनाने के लिए एक बार में निकाले गए औसतन 15 से 20 सांपों के जहर की जरूरत होती है। खैर, आज के समय में दुनिया के बहुत सारे सांपों के एंटी वेनम बनाए जा चुके हैं और बचे हुए सांपों के जहर के बारे में खोज जारी है। एंटी वेनम के अलावा भी सांपों के जहर की इंसानी शरीर पर असर को विज्ञान ने मेडिकल यूजेस में वरदान की तरह इस्तेमाल करने में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे ताइपान सांप का जहर खून का थक्का जमा देता है तो इससे ऐसी दवाई बनाई गई जिसे ऑपरेशन के दौरान यूज किया जाता है ताकि ऑपरेशन के वक्त मरीज का ज्यादा खून ना बहे। इसी तरह स्नेक वेनम के और
भी कई सारे मेडिकल यूज है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। सांपों के जहर के ऊपर बनाया गया यह कमाल का वीडियो आपको कैसा लगा, मुस्कुराते हुए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।